सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्योपनिषद का ये सूत्र नंबर श्लोक क्रमांक 12। पहले जो है इस श्लोक में विद्या और अविद्या का जिक्र किया गया था। अविद्या माने होता है कर्म और विद्या माने होता है ज्ञान। अब उसी से जो है समानता रखते हुए ये दूसरा श्लोक है। इसमें जो है शब्द आए हैं असंभूति और संभूति। लक्ष्य वही रहेगा, केवल जो है शब्दों के अर्थ बदल करके समझाई गई है। अंधम तवह प्रवक्षन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भुवयुक्ते तमो ईगु संभूत्याः होता। अर्थात जो मनुष्य असंभूतम विनाशशील जो देव पितर गंधर्व आदि हैं उनकी उपासना करते हैं, वो तो अज्ञान रूपी इस घोर अंधकार में ही प्रवेश करते हैं। और दूसरे वो हैं संभूति, अर्थात जो अविनाशी की उपासना तो करते हैं, अविनाशी तत्व परम तत्व की उपासना तो करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति रूप से करते हैं। भगवान को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन लोग देखते रहें, हमको भगत समझते रहें, हमको ज्ञानी समझते रहें, हमको वेदांती समझते रहें, इसलिए करते हैं। ऐसा है देखो समाज में विधा मूर्तियों को नहीं मानते हैं, तो भगवान को तो हम निराकार भगवान को मानते हैं, हम निर्गुण भगवान को मानते हैं। काम क्या करते हैं? काम क्या है तुम्हारा संसार में? धंधा क्या है? कि जूतों की फैक्ट्री है। शर्म नहीं आती? तुम निराकार को मानते हो कौन तुम? ये डॉक्टर हैं। आमदनी कितनी है? कम से कम जो है 10 लाख रुपए महीने। तुम निराकार को मानते हो? बहुत बढ़िया सूत्र है असंभूति। तो ऐसा जो उपासना करते हैं निराकार की, अविनाशी की, लेकिन केवल अभिव्यक्ति रूप से, भीतर से तो संसार में ही आसक्त रहते हैं, तो ऐसी उपासना करने वाले को तो ये मानिए कि वो वाले तो बच भी जाएंगे एक बार अंधकार कूप में गिरने से, लेकिन ये घोर अंधकार में चले गए। बहुत सजग करती हैं श्रुतियाँ, वो तो जो है ठीक है, उनको पता नहीं था अविनाशी तत्व का, इसलिए बेचारे जो है नाशवान चीज़ों की, पितरों की, देवताओं की, भूतों की उपासना करते रहे। लेकिन यार तुमको तो अविनाशी तत्व का पता है, अब तुम क्यों जो है नाटक करते रहे? इसलिए ऐसे लोगों को तो घोर जो है अंधकार में, नरक में जाना ही पड़ेगा।
असंभूति शब्द का अर्थ जिनका पूर्ण रूप से सत्ता न हो, ऐसी विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि योनियाँ, इनकी भोग सामग्रियाँ, ये असंभूति का अर्थ है। असंभूति का अर्थ क्या है? जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से हो, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने की जिसमें क्षमता है, जिस तत्व में, जिसमें ये सब यतो वैमान भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिसमें ये सब हो रहा है, उस सत्ता को असंभूति कहा गया है। असंभूति नहीं, संभूति। असंभूति तो वो है जो विनाशशील है, ये संभूति है। संभूति माने अविनाशी, छोटा सा अर्थ है, एक नाशी एक अविनाशी। ये शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमको बात का लक्ष्य समझना चाहिए। कभी कभी होता है लोग अब शब्द पकड़ लेते हैं और शब्द पकड़ करके उस बात को छोड़ देते हैं, शब्दों को रट लेते हैं, तो कहीं जवान फिसल जाए, संभूति की असंभूति निकल जाए, असंभूति। लेकिन लक्ष्य क्या है? नासी और अविनाशी, सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य। अच्छा, अब इसका जिक्र जो है गीता में भी किया गया है। गीता में भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत मेरी दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। कौन कौन सी हैं वो प्रकृति? परा और अपरा। उनसे ही सारा जगत पैदा हुआ है। भगवान की दो शक्तियाँ, उनसे ये जगत पैदा हुआ। और कहीं मैं कौन हूँ? अहम कृत्सन्य जगतः प्रभुवा तथा। मैं कौन हूँ? मेरी उपस्थिति में ही ये जगत पैदा हुआ है, जगत घूम रहा है और जगत का प्रलय है मेरी उपस्थिति में। मेरा कभी प्रलय नहीं होता, मैं कभी उत्पन्न नहीं होता। अब वो मैं आपके पास भी, जिसमें कि जो है चर्चा भगवान कर रहे हैं। ठीक है, अब भगवान कौन? हम लोग बस इसी अंधविश्वास में डूबे रहते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, भगवान जिसको मैं कह रहे हैं, तुम भी उसी मैं को जो है समझ जाओ, तुम भी भगवान हो। तुम कौन हो? तुम्हारे बिना कोई उत्पत्ति है? ये तुम्हारे तीनों शरीर प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं कि नहीं? तो तुम्हारी मौजूदगी में होते हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में होते हैं? तीन शरीर आपके, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं और सारा दिन रहते हैं और फिर शाम को विलय हो जाते हैं। ये प्रक्रिया नहीं चल रही। तो तुम्हारी अनुपस्थिति में, कि उपस्थिति में, तो फिर जो उत्पन्न होते हैं, कार्य करते हैं और फिर लय हो जाते हैं, वो तुम हो? कि तुम उपस्थित सदा रहते हो, वो तुम हो? तुम कौन हो? रोजाना बच्चों की तरह रटाया जा रहा है। देखो उसके सदा उपस्थित रहती है। हाँ, उसके लक्षण आ जाते हैं। अगर आप में पितापन आ जाए, देखो पुत्रपन रहा तब तक कितने मजे में रहे। जब हम लोग पुत्र बन के रहे, अपने पिताजी का शरीर बना था, कोई चिंता थी? कहते थे हम क्या जाने, पिताजी से पूछा, है ना? खेल कूद में ही नहीं, जवानी में भी
हमारे पिताजी रहे तब तक सामाजिक कोई समस्या मेरे सामने आई ही नहीं, और अब समस्याएं ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो वो पुत्रपना और ये पितापना, ठीक है। तो पितापना जब आया तो पुत्रपना छूट गया कि नहीं छूट गया? ठीक ऐसे ही जब तुम आत्मा हो तब तुम शरीर रूपी अनात्मा हो क्या? अगर हो तो अभी आपको आत्मा का कहीं भी पता होता नहीं, केवल भाग बातें कर रहे। हम सदा उपस्थित रहते हैं, हमारा कभी भी जो है अंत नहीं होता, हमारी कभी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा हमको पक्का पता चल गया। अगर नहीं चल गया है तो अभी हम कौन हैं? असंभूति, अभी विनाशकारी है, मेरा विनाश हो जाएगा, मैं बचने वाला नहीं हूँ। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुत्र धन मान कीर्ति अधिकार आदि इस लोक परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं के सुख को हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवी देवताओं पितरों को मनुष्य आदकों को भी पूजा करते हैं। मनुष्यों की भी पूजा होती है, करते हो कि नहीं? कोई भी वैद्य या डॉक्टर तुम्हें ठीक कर दे बहुत बड़ी बीमारी से, सो तुम उसके पैर छूने लगते हो कि नहीं? भगवान बन गए तुम तो। डॉक्टर साहब हमारे लिए कौन बन गए? भगवान। हम अपनी घटना बताएं। ये जो है शरीर जो छोटा था 6 महीने का, तब ये फोत हो गया। फोत हो जाने का मतलब पब्लिक की निगाहों में मर गया। लेकिन वैद्य ने आकर के कहा कि अभी बच्चे में नाड़ी में दम है। सभी लोग उनको उल्टा सीधा बोलने लगे कि मरा हुआ बच्चा रखा है और ये कह रहे हैं कि दम है। तो हमने कहा हमें एक इंजेक्शन लगा लेंगे, तुम्हारा बिगड़ क्या रहा, मुर्दे में ही लगा लेंगे। तो उन्होंने लगा दिया इंजेक्शन, ये शरीर खड़ा हो गया और आज देखो 70 वर्ष का शरीर। तो एक बार की घटना, इनकी शादी थी या छोटे वाले की, वो आए हमारे यहाँ वैद्य जी, जिन्होंने मुझे जीवन दान। अब मीडिया है, जीवन तो केवल परमात्मा का है, लेकिन मीडिया है तो स्वीकार करना चाहिए। वो पीते थे शराब और मैंने कभी शराब के दर्शन भी नहीं किए। पिताजी ने तुरंत मुझे आदेश दे दिया, जाओ पैसा ये ले जाओ और ठेका से शराब ले आओ इनके लिए। अब हम बड़ा धर्म संकट में पड़े। उन्होंने कहा खड़े खड़े क्या मुँह देख रहे, जाओ लेकर के आओ, तुम्हारी ये भगवान है। और जो उन्होंने इतना किया कहा, सो हम दौड़े चले गए साइकिल से और ठेका में से कौआ। हाँ भगवान ही है तो भगवान की आज्ञा जरूर था, समझ में बात आ रही। तो ये जो निमित्त हैं भगवान, निमित्त तो हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवान नहीं। वो हमारी ननिहाल की थी, उसकी तब उस समय की बात कर रहे, तब आगरा वाले संपर्क में थोड़े थे। आगरा वाले तो हमारी बहन जी की शादी के बाद संपर्क में आए। तो उनकी जो है उपासना करते हैं, वो भोगासक्त जो है पुरुष होते हैं। जिनकी भोग में आसक्ति रहती है वो आदमी का पूजन करेंगे, देवी देवता का पूजन करेंगे, भूत प्रेतों का पूजन करेंगे और
अगर वेदांती हो तो सहन करना सीखो। मंदिर में मूर्तियों की पूजा करने वाले भी नहीं, असंभव। समझ में आ रही है? तो हम आस्था नहीं हटाना चाहते, लेकिन अब यहाँ तुम वेदांती हो, तुम कोई प्रारंभिक साधना करने वाले तो हो नहीं। दूसरे मनुष्य जो हैं वो शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, अब वो आप लोग हैं सब, अब समझ लें ना किस कैटेगरी में। तत्व और रहस्य को समझने और समझाने के कारण, समझने और समझाने के कारण उनका दिमाग, उनकी बुद्धि अभिमान को प्राप्त हो गई है। बहुत स्पष्ट है यहाँ पर ये श्लोक है। तो संभूति के जो है उपासक, लेकिन बुद्धि कैसी हो गई है? अभिमान को प्राप्त हो गई है कि हम भी कोई हैं। केवल आप ही लोग नहीं हो, संसार में बहुत हैं ऐसे। तो उड़िया अहंकार से भरपूर। हाँ जी, ये जो है प्रवचन करने वाले, हमें तो लगता है 90% लोग ऐसे ही हैं जो जी तो रहे हैं भोगों में, और बातें कहाँ की सिखाते हैं? परम तत्व की बातें सिखाते हैं, जी रहे हैं भोगों में। तो उन्हीं का यहाँ पर कहा गया है। न उनको श्रद्धा है, श्रद्धा का अभाव है, भोगों में आसक्ति है, लोक सेवा भी नहीं है। लोक सेवा जानते हो किसको कहते हैं? ये नेता लोक सेवक नहीं है, बिना स्वार्थ की सेवा। जी हाँ, लोक सेवक का अर्थ होता है कि कोई भी सामने आ जाए, संसार का कोई भी व्यक्ति, हम उसकी सेवा में रत हो। कोई दीनहीन प्राणी चाहे अपने घर का हो चाहे ना हो, उसका सहयोग करना। शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। चल रहा है कि नहीं ये चाहे? जो अपनी पूजा कराने में ही समझते हैं कि हम महान हो गए। शास्त्र अनुसार आवश्यक कर्तव्य देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने बाक जाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष बतला करके और अपनी ही पूजा करवा के मनमाने दुराचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अर्थात रौरव योनियों में जाना पड़ता है। न वो ज्ञानी है, न वो भक्त है, और न उन्हें कर्म करने का कोई भी तरीका मालूम है। तो वो तो जो है जाएंगे ही अंधे को में। श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है अंधम तमा पृच्छन्ति ये संभूत असंभूतिम उपासते। असंभूति की उपासना करने वाले तो नर्क जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन संभूति उपासना करने वालों के भी अंदर अगर ये लक्षण अभी तक हैं तो इन्हें भी घोर नर्क ही प्राप्त होगा। ये जो है श्लोक कह रहा है। अब इसमें जो है गीता का प्रमाण है। भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता माम आत्म परदेहेषु प्रदुष्यन्तः विसूयका।
अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने में दूसरों के शरीरों में, अपने और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ अंतर्यामी को द्वेष करने लगते। समझ में वो बात कुछ आई? जिन्हें बल का अभिमान है, दर्प का अभिमान है, अपनी सामग्रियों का अभिमान है, हम किसी के भरोसे नहीं, हमारी तो कितनी है तनख्वाह, पेंशन, हाँ, ये सब जो है अभिमान करने वाले। भगवान इनको क्या कह रहे हैं? ये परमात्मा से द्वेष करने वाले लोग होते हैं। किसी भी चीज का अभिमान आपको है तो आप परम तत्व आत्मा से द्वेष करते, प्रेम नहीं करते। आपकी प्रियता अभी अनात्मा में है, अनात्मा में नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, उन द्वेष करने वाले पापाचारी पूर्वकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डाल देता है। ऐसा अभिमान करने वाले कहाँ चले जाते हैं? आसुरी। तो बड़ी देखो सजगता के साथ साधना करो, दिखावे की जरूरत नहीं है। मंदिर जाओ चाहे न जाओ, लोग बाग तुम्हें सत्संगी कहें या ना कहें, तुम अपने भीतर देखो कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपका समय व्यर्थ जा रहा है। ये सब परिवर्तन हमारे रहते रहते हमको नजर आना चाहिए, और परिवर्तन नजर आ गया तुमको तो तुमको हो फिर अपरिवर्तित, तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 सेकंड में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, 1 सेकंड में। लेकिन है क्या? परिवर्तनशील स्थिति को ही हम अपनी में बड़ा जो है बलपूर्वक पकड़े रहते हैं। नहीं बताओ, ये मान अपमान क्या चीज है? वेदांतियों को बहुत जल्दी मान अपमान हो जाता है। क्यों हो जाता? आत्मा हो तो इसलिए हो जाता है। आत्मा में तो न मान है न अपमान। इसलिए जो है भोला बाबा ने एक छंद इस पर लिखा है, बहुत बढ़िया।